Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 10.3 from chapter perimeter and area. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें एक सर्कल का एरिया गिवन है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सर्कल का हमें रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस निकालने हैं. तो इसे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है. हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल इजकल टू 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ये गिवन है. नाउ एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर इजकल टू 144 पाई. अब देखिए हमें रेडियस निकालने, सो आर स्क्वायर को यहाँ स्टॉप कर लेंगे. तो पाई इंटू आर स्क्वायर है. तो जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो क्लियर ये पाई क्या होगा, इसके नीचे आ जाएगा. सो इज इक्वल टू 144 पाई अपॉन में ये पाई आ गया, पाई से पाई कैंसल. सो आर स्क्वायर इजकल टू 144. हमें सिंगल में आर चाहिए. सो रेडियस इजकल टू ये रूट के अंदर आ जाएगा. सो अंडर रूट 144. इसका फैक्टर निकालेंगे तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस निकल गया 12 सेंटीमीटर. एक आंसर आ गया. सेकेंड हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है. सो हम लिख लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इजकल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ लेंगे 3.14 इंटू 12. नाउ 12 को 2 से इंटू किया तो 24 मल्टीप्लाई 3.14. अब देखिए 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू होती है 3.14. सो इस 3.1 के 4 की जगह ओनली पाई लिख सकते हैं. सो 24 इंटू ये पाई सेंटीमीटर इज द आंसर. क्लियर. नाउ क्वेश्चन 10 इज हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट in a journey of 88 किलोमीटर given that the diameter of wheel is 56 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए ये 88 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया टोटल. ठीक है, 88 किलोमीटर ये हमारा हो गया 0 किलोमीटर पे. ना अब यहाँ से कार का व्हील, ठीक है, कार है जिसके व्हील को लेकर क्वेश्चन. तो मान लीजिए कार का व्हील है, यहाँ पे कार है जिसका व्हील. क्वेश्चन में से कहा जा रहा है कि जो व्हील है 88 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितने टाइम्स रोटेट होगा, है ना. ऐसे ऐसे कितने टाइम से पूरा मूव करता है वो हमें निकालने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये व्हील कितना बड़ा है ये फाइंड करना होगा. तो व्हील कितना बड़ा है ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे. तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर. ठीक है, हमें इस व्हील का रेडियस गिवन है 56 किलोमीटर. डायमीटर गिवन है, पूरा डायमीटर है. तो डायमीटर 56 है. तो इस 56 से हम रेडियस निकाल सकते हैं. जब रेडियस निकल जाएगा देन हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिस्टेंस है 88 किलोमीटर, इसमें हम इसके सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा. क्लियर. सो हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ व्हील 56 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है. देन रेडियस इज इक्वल टू 56 अपॉन 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर. तो व्हील का रेडियस आ गया 28 सेंटीमीटर. अब इसका हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू, तो फार्मूला हो गया 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस व्हील का क्यों निकालेंगे, बिकॉज जो व्हील है सर्कल शेप में. ठीक है, नाउ सर्कल ही होता है. अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हो गया 28. 7 से 28 डिवाइड किया 4. 2 इंटू 22 इज 44. 44 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 176 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस गिवन है 88 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस 88 किलोमीटर है. तो इस किलोमीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. यूनिट सेम करना होगा. सो 88 किलोमीटर इज इक्वल टू 88, पहले किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं. तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करेंगे. ठीक है, सेंटीमीटर. नाउ नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है. सो लिख लेते हैं नाउ नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस हमारा 88 किलोमीटर सेंटीमीटर में ये हो गया. सो टोटल डिस्टेंस लिख लेते हैं 88 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन इसका सर्कमफ्रेंस 176. नाउ 88 से 176 2 टाइम में डिवाइड हो जाता है. 2 से 1000, 2 5 जार 10 एंड ये 00. 500 इंटू 100 हो गया. सो लिख लेंगे इज इक्वल टू 50,000 टाइम्स इज द आंसर. क्लियर. क्वेश्चन 11 इज फ्रॉम अ स्क्वायर कार्डबोर्ड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज कट आउट.
फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट। मान लीजिए ये हमारा एक स्क्वायर कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड में करा कि साइड 21 सेंटीमीटर है, तो साइड 21 स्क्वायर का तो आपको पता है ऑल साइड इक्वल होते हैं, ये 21 है, ये 21 21 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें इसमें से एक मैक्सिमम एरिया का सर्कल कटआउट करने हैं। तो मैक्सिमम एरिया का सर्कल हम कटआउट कहाँ से करेंगे, यहाँ से तो नहीं करेंगे, ये तो स्मॉल हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल होगा, तो हमें उसके लिए ये जो बाउंड्री है स्क्वायर का इस पर से कट करने होंगे। तो इसलिए हम एक मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल इसमें कट करने हैं। तो मैक्सिमम ऐसे हमारा मैक्सिमम एरिया हो गया, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग एरिया है उस कितना बचा है ना। तो मान लीजिए ये स्क्वायर कार्डबोर्ड में से ये आपने कट कर लिया सर्कल, ठीक है। तो सर्कल कट कर लिया, तो देखिए ये पार्ट, ये 4 पार्ट हमें चारों कोने से बच रहे हैं। तो इसी बचे हुए पार्ट्स का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरी बात, ये हमने सर्कल कट कर लिया, ये हमारा सेंटर है और ये 21 सेंटीमीटर कार्डबोर्ड साइड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इधर से आप ऐसे लाइन लीजिए या इधर से ये लीजिए, क्या होगा, ये डायमीटर हमारा हो गया और ये हमारा 21 सेंटीमीटर ही हुआ, क्योंकि हमने कार्डबोर्ड से में इसे काटा ना, 21 सेंटीमीटर के कार्डबोर्ड से ही इसका स्क्वायर कट किया है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से ये बाउंड्री से ही हमने कट किया, तो इसलिए हमारे इस सर्कल का डायमीटर भी 21 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब हमें दूसरा कहा जा रहा है, जब डायमीटर हमें पता हो गया 21, तो हम इसका पहले रेडियस निकाल लेंगे, है ना। ये सेंटर पॉइंट से रेडियस भी हमारा निकल जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे डायमीटर का, रेडियस निकल जाएगा। देन हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है ना। जो टोटल एरिया होगा, पहले ये जो पूरा स्क्वायर हमने लिया, इस पूरे स्क्वायर का एरिया हम निकाल लेंगे, उसमें से जो हमने सर्कल कट किया है ना, इसको माइनस, इसके एरिया को निकाल कर माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ पार्ट निकल जाएगा ना, है ना। जैसे ये है, मान लो जो आपने एक बिस्किट ये खाया, बिस्किट को आपने इस तरह से कट करके खा लिया, तो जो बचा हुआ बिस्किट है कितना बचा वो हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना बड़ा आपका बिस्किट था, मान लीजिए आपका बिस्किट 10 सेंटीमीटर का था, उसमें से 8 सेंटीमीटर आपने खा लिया, तो आपके पास कितने सेंटीमीटर बचे। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल बिस्किट हमारा था 10 का, उसमें से 8 पार्ट आपने खा लिया, तो जो आपने खाया उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो आपको 2 बच गए, यानी कि 2 सेंटीमीटर बिस्किट बच गए। सेम वही हमें यहाँ पे करने हैं, ठीक है। तो हम टोटल स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और उसमें से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एरिया निकल जाएगा। तो आइए अब इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल, तो ये दिया हमारा 21 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस इसलिए निकल जाएगा, इसलिए रेडियस इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें साइड ऑफ स्क्वायर दिए हुआ है, तो वो भी लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर ये हमारा है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिमेनिंग एरिया निकाल लेते हैं, तो लिख लेते हैं रिमेनिंग एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, है ना, ऑफ द कार्डबोर्ड इक्वल टू, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, ये टोटल एरिया, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। टोटल में से जो कट हमने सर्कल किया इसका एरिया निकाल लेंगे। अब इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, तो वो हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर साइड कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू लिख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमारा 21/2 सेंटीमीटर है, तो 2 बार टाइम्स 21/2 सेंटीमीटर लिख लिया। 7 3 जा 21 कट हो गए, 2 से 22 11 टाइम्स में, ठीक है। अब 21 मल्टीप्लाई 21 कर लीजिए, तो ये हमारा हो जाता है 21 मल्टीप्लाई 21 441 माइनस 11 मल्टीप्लाई 3 33, और 33 को जब हम 21 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 693/2। अब हम इसका माइनस कर लीजिए,
तो इसका एलसीएम हो गया 2, नीचे 1, 2 से 1 डिवाइड किए तो 2, फिर 2 से 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 882 माइनस 2 से 2 को डिवाइड किए तो 1, 1 से 693 मल्टीप्लाई किए तो 693। ठीक है, अब इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 189/2। ठीक है, तो आंसर हमारा जब 2 से 189 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 94.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया है, रिमेनिंग एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 12 इज अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक वायर है जिसे फोल्ड करके हमने ट्राइंगल हमें बनाने हैं, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल 4.4 सेंटीमीटर। मान लीजिए जैसे कह रहा है ये एक वायर है, इस वायर को फोल्ड करके, है ना, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया जिसमें साइड कितने हो गए 4.4। तो इक्विलेटरल का तो पता है आपको, ऑल साइड इक्वल होते हैं इक्विलेटरल में, यानी कि ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी 4.4, ये भी 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आगे कर रहा है इफ दिस वायर इज रिबेंट टू फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब कर रहा है फिर इसे, इस वायर से हमने ट्राइंगल बनाया, अब इस ट्राइंगल को हम फिर से रिबेंट करके हमें एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो इस वायर से पहले हमने ट्राइंगल बनाया, फिर इसे सीधा किया, फिर सर्कल बनाया। तो वायर तो हमारा एक ही है ना, तो 4.4 सेंटीमीटर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, इसी वायर से हमें सर्कल ड्रॉ कर लिया, सर्कल बनाने हमें। अब करा है फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमें इस सर्कल का रेडियस, है ना, और एरिया निकालने हैं। तो रेडियस के लिए तो हमें डायमीटर चाहिए, डायमीटर तो पता है नहीं, है ना। जब डायमीटर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, पहले हम सर्कल कितना बड़ा है, सरकमफ्रेंस इसका ये निकालें। जब सरकमफ्रेंस का फार्मूला यूज करेंगे तो हमें रेडियस निकल जाएगा, और जब रेडियस निकल गया तो फिर एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लेंगे। क्लियर? तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं कि कैसे हम करेंगे, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या दिए हुआ है तो वो लिख लेते हैं, जो गिवन है वो, है ना। सोल्यूशन में लिखेंगे हम साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल टू, ये हमें दिया है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हम पेरीमीटर निकाल लेंगे पहले। तो हमारा पेरीमीटर, जब साइड पता है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ऑल साइड को ऐड कर दीजिए तो पेरीमीटर हमें निकल जाएंगे, है ना। ट्राइंगल में ऑल साइड, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर, उसमें क्या करते हैं, जब ऑल साइड को ऐड कीजिए तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर पता चल गया। अब हमें, अब कह रहा है देखिए, अब इसका पेरीमीटर 13.2 सेंटीमीटर है ना, मतलब हमारा कहने का मतलब ये जो वायर है, ये वायर हमारा कितना है 13.2 सेंटीमीटर वायर है। तो इसी वायर को हमने बेंड किया तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, इसी वायर को बेंड किया तो सर्कल बन गया। ठीक है, तो वायर हमारा 13.2 सेंटीमीटर का है, तो पेरीमीटर से पता चल गया। अब करा कि जितना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पेरीमीटर और सर्कल का सरकमफ्रेंस इक्वल ही कहलाएगा ना, क्योंकि ये भी तो, जैसे हमने पेरीमीटर कहाँ बोलते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, इसके बाउंड्री को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, और सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसे हम पेरीमीटर ना कह के इसे सरकमफ्रेंस नाम देते हैं। दोनों एक ही चीज़ है बट नेम अलग है ना। सर्कल में जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो उसे पेरीमीटर ना कह के हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्लियर? तो अब समझ में आ गया, जो इसका पेरीमीटर वही इसका सरकमफ्रेंस, दोनों इक्वल हो गए। तो आइए अब हम देख, रेडियस निकालने के लिए हम दोनों का फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस सर्कल का किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो वही हम लिख लेंगे इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब फार्मूला लिख लीजिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखिए कितना आया 13.2 सेंटीमीटर, तो यही हम लिख लेंगे 13.2 सेंटीमीटर। अब 2πr की वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, आर तो हमें निकालने हैं,
तो आर ऐसे ही लिख देंगे इक्वल टू 13.2। ठीक है, अब हम आर को स्टॉप कर लेते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 7 एंड ये 13.2, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई 13.2 बाय 2 मल्टीप्लाई 20, ये नीचे आ गया हमारा। ठीक है, अब इस डॉट को हटाएंगे तो क्या होगा, डॉट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो गया 22 6 जार है ना, 22 6 जार होता है हमारा 132। क्लियर, अब 2 से 6 डिवाइड होंगे, 2 3 जार 6। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ 7 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा हो गया 21/10, नीचे एक जीरो है तो आंसर क्या हो गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा रेडियस निकल गया सर्कल का, है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालने हैं, तो हम लिख लेते हैं नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसकी भी वैल्यू डाल दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 2.1 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 लिख लेंगे। अब 7 से 2.1 डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जार 21, यहाँ पॉइंट है तो एक पॉइंट आ जाएगा। अब ये देखिए 22 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 2.1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.86 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए आपका एरिया ऑफ सर्कल भी निकल गया है एंड रेडियस ऑफ सर्कल भी फाइंड हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13। अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 27.5 सेंटीमीटर। जैसे क्वेश्चन 12 में था, वायर था किस फॉर्म में हमें था, रेक्टेंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनाने थे 4.4 सेंटीमीटर का। उसी तरह से सेम ये क्वेश्चन है, इसमें अब हमें ट्रायंगल नहीं बना के एक स्क्वायर फॉर्म देने वायर का, है ना। मान लीजिए ये वायर है, वायर से, इसी वायर से हमें एक स्क्वायर फॉर्म में, है ना, बनाने हैं, जिसका साइड दे रहा है 27.5 सेंटीमीटर। तो ये 27 है तो ये भी 27, ये भी 20, ये भी 27/0.5 हो गया, है ना। 27.5 27.5 27.5 स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल होंगे। क्लियर। अब कह रहा है कि इट इज स्ट्रेटन एंड बेंट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। अब कह रहा है कि अब इस वायर से हमने पहले स्क्वायर बनाया, अब फिर से इसे हमें सीधा करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो फिर हमें इसी वायर से सर्कल बनाने हैं। ठीक है, तो फिर हमें इस सर्कल का एरिया निकालने हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में हमें रेडियस भी निकालने थे एंड एरिया भी। अब हमें इसमें सिर्फ एरिया निकालने हैं। तो बट आप जानते हैं एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है, रेडियस तो निकालना ही है। और इसका जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर से ही तो हम सर्कल बनाए, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो और ये सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि जितने वायर से हमने स्क्वायर बनाया सेम उसी वायर से सर्कल बनाया, तो इक्वल ही है दोनों। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। मैंने इसे सॉल्व कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन 12 की तरह है। ठीक है, तो सॉल्व कर दिया। इसे टाइम थोड़े बच जाते हैं वीडियो में, लेंदी ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन में हम लिखेंगे साइड ऑफ ए स्क्वायर 27.5 सेंटीमीटर। जस्ट अ मिनट, इस तरह से ना आसानी होगी। तो हमने साइड ऑफ ए स्क्वायर लिख लिया 27.5 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 इंटू 27.5, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया हमारा 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 110 सेंटीमीटर से ही हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, बना लिया है ना। तो दोनों सेम हो गए, इक्वल हो गए ना, ये और ये तो दोनों इक्वल ही हुए। ठीक है, तो अब देखिए अब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो अब फार्मूला यूज कर लेते हैं अब हम। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr इक्वल टू पेरीमीटर 110 सेंटीमीटर, वही हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल टू 110। अब रेडियस स्टॉप कर लेंगे तो, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया हमारा, है ना। तो 110 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 22 नीचे। ठीक है, तो अब हम 22 से इसे 110 को 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो अब हो गया 5 7 जा 35/2। 2 से अब 35 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस निकल गया। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, तो हम लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर।
देन पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 17.5 मल्टीप्लाई 17.5। अब 7 से हम 17.5 को डिवाइड कर देंगे, तो कर लेते हैं यहीं पे 7 2 जा 14, तो ये आ गया 3, फिर 5 35, 7 5 जा 35, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ आ जाएंगे तो 2 पॉइंट होता है। देखिए 22 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 17.5, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी हमारा निकल गया, यही निकालने थे, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 14 इज A wire is in the form of rectangle 18.7 cm long and 14.3 cm wide, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन 12-13 की तरह एक वायर है। अब यहाँ पे हमें वायर को रेक्टेंगल शेप में करने हैं, जिसमें लेंथ रेक्टेंगल का 18.7 एंड वाइड हमारा 14.3 सेंटीमीटर है। अब करा इफ दिस वायर इज रीशेप्ड एंड बेट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब अगेन हमें वायर को सीधा करने और फिर से उसी वायर से हमें एक सर्कल बनाने हैं। तो फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल हमने बनाया उस सर्कल का रेडियस और एरिया हमें निकालने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 12-13 की तरह है, तो आइए इसे भी हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं, जैसे ना ये वायर है, तो वायर से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप बनाया। तो रेक्टेंगल में करा लेंथ 18.7 सेंटीमीटर है और वाइड हमारा ब्रेथ कितना है 14.3 सेंटीमीटर। फिर से इसी वायर को सीधा किया हमने और एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसका जो पेरीमीटर है, जितना वायर है उसी वायर से हमने बनाया ना सर्कमफ्रेंस सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का वो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, यानी कि अगेन ये रेक्टेंगल एंड का पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और अब ये हमारा सेंटर हो गया, तो यहाँ से हमें रेडियस फाइंड आउट करने हैं। रेडियस निकालेंगे और देन हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया यानी कि भीतर का पार्ट कितना बड़ा है, ठीक है। तो आइए इसे हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ एंड ब्रेथ कितना दिया है। तो लेंथ इक्वल टू 18.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 14.3 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकाल देंगे, तो हमने निकाल लिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L+B, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ 18.7 एंड ब्रेथ हमारा 14.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 33.0। पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है, सिर्फ 33 बचा। तो 33 2 जा 66 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 66 सेंटीमीटर। और इसी 66 सेंटीमीटर से हमने अगेन सर्कल ड्रॉ किया। तो पेरीमीटर 66 है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, वो भी 66, दोनों इक्वल हो गए। तो हम फिर वही लिख लेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और फॉर्मूला हमने लिख लिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr, पेरीमीटर आया 66, तो वही 66 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल टू 66। अब रेडियस को हमने स्टॉप कर लिया, तो 7 एंड 66 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा। तो 66 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 इंटू 22 कहाँ गया, नीचे। 22 से 66 डिवाइड हमने कर लिया, 22 3 जार 66। अब हम 37 को मल्टीप्लाई 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ऐसे ही रख देंगे क्योंकि अब हमें एरिया निकालने वहाँ डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, πr²। तो हम वही लिख लेंगे πr²। अब पाई की वैल्यू लिखिए 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, क्योंकि r² है तो 2 टाइम्स हमने लिखा। 7 3 जा 21, 2 से 22 को 11 टाइम्स में डिवाइड किया। अब 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 कितना हो जाएगा, 693। एंड देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचा है, तो वो 2 हमने यहाँ लिख लिया। अब 2 से 693 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमने रेडियस निकालने थे, रेडियस भी निकाल लिया और यहाँ एरिया भी निकाल लिया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 15 इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर। ऑन इट्स आउटसाइड देयर अ 3.5 मीटर वाइड रोड, ठीक है। कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर पार्क है, इसका है ना, ये सेंटर हो गया, सर्कुलर है तो सेंटर तो आएगा ही। अब इसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या होता है,
सेंटर से यहाँ तक। तो ये हमारा दे रहा है 84 मीटर, ठीक है। तो डायमीटर 84 मीटर है। जब डायमीटर 84 है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, है ना। जब ये पूरा पता है तो सेंटर से कहीं भी टच करेंगे तो ये हमारा रेडियस हो गया, है ना। सर्कल को कहीं भी टच करते हैं डायमीटर सेंटर पॉइंट से तो क्या आता है, वो हमारा रेडियस कहलाता है। तो जब हमें डायमीटर पता है तो रेडियस तो निकल जाएगा। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे, रेडियस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हमें करा कि इसके बाहर, पार्क के बाहर में 3.5 मीटर वाइड रोड है। तो सर्कुलर पाथ के पार्क है तो इसके बाहर तो सर्कुलर रोड ही होगा। तो ये मान लीजिए ये एक क्या है हमारा रोड है। तो रोड में कह रहा है कि यहाँ से यहाँ है ना, ये रोड का क्या है, ये वाइड है। वाइड कितना है, तो ये जो इसका वाइड बनाया है ये है 3.5 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए ये 3.5 है और हमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड एट 240 पर मीटर। अब बोल रहा है कि ये जो रोड बनाया गया इसमें 1 मीटर रोड बनाने में 240 रुपीज़ लगे हैं। तो पूरे रोड को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ा, हमें वो कॉस्ट निकालने हैं। तो कॉस्ट निकालेंगे कब हम, जब हमें पता होगा कि रोड कितना बड़ा है ना। रोड कितना बड़ा है तब तो हम कॉस्ट निकालेंगे ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले तो हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो जब देखिए इस सेंटर से जब हम इसका इनर पार्ट का जब रेडियस निकल गया है ना, यहाँ से इसका ये रेडियस पता हो जाएगा। और इसके बाद रोड का तो वाइड अप कितना है पता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या, ये जो बिग सर्कल हमारा बन रहा है तो इस बिग सर्कल का रेडियस हमें पता चल जाएगा, है ना। ये स्मॉल सर्कल, इसके रेडियस में इस रोड का जो ब्रेथ दिया है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें बिग सर्कल का रेडियस पता आ जाएगा, ठीक है। तब हम एरिया ऑफ रोड निकाल सकते हैं। तो एरिया रोड में हम क्या करेंगे, जो ये रोड है हमारा सर्क्यूलर रोड, इसमें से ये छोटे वाले रोड है ना सर्कल को माइनस कर देंगे तो हमारा इस पूरे रोड का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्क्यूलर पार्क, क्योंकि यही हमारा गिवन है तो हम वही लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ सर्क्यूलर पार्क। तो ये हमारा दिया है 84 मीटर। तो इसलिए हमको इसका रेडियस निकाल देंगे, इसलिए इट्स रेडियस ये कितना हो जाएगा 84/2। 2 से 84 को हम डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 42 मीटर, ठीक है। तो ये जो सर्क्यूलर गार्डन है पार्क, इसका रेडियस 42 मीटर आ गया, है ना। इट्स रेडियस यानी कि पार्क का रेडियस। तो जब ये हमें पता चल गया तो हम ये बाहर का रेडियस देख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं सो रेडियस ऑफ सर्क्यूलर रोड, है ना। रोड का तो पता, जब अंदर का पता है, यहाँ से यहाँ की दूरी पता होगी हमें। तो यहाँ से यहाँ तो दिया हुआ है वाइड कितना है, तो 3.5 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा रेडियस आया इनर तो 42, इसमें हम प्लस कर देंगे 3.5 को। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया हमारा 42 + 3 45। तो आ गया हमारा 45.5 मीटर। अब देखिए 2 रेडियस हमने निकाला है तो समझ में कैसे आएगा, तो इसके लिए करते हैं, ये इनर रेडियस छोटा रेडियस है तो इसको हम स्मॉल r सिंबल दे देते हैं। ये बड़ा रेडियस आ रहा है हमारा तो इसको कैपिटल R में हम लिख लेंगे, कैपिटल R फॉर रेडियस, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ रोड निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड हमारा क्या होगा, जो एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड, इसमें से इनर रोड को माइनस कर देंगे तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड माइनस एरिया ऑफ सर्क्यूलर पार्क, ठीक है, सर्क्यूलर पार्क। अब इसमें वैल्यू लिख दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्क्यूलर रोड, तो वैल्यू क्या होगा हमारा पाई सर्क्यूलर रोड को हमने कैपिटल R रेडियस का नाम लिखा है तो यहाँ लिख लेंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इसमें सर्क्यूलर पार्क का नाम हमने स्मॉल r दिया रेडियस में तो वही लिख लेंगे पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है तो हम पाई को कॉमन में कर लेंगे एंड r स्क्वायर कैपिटल R के लिए 45.5 तो लिखेंगे 45.5 का स्क्वायर माइनस ये पाई तो कॉमन है स्मॉल r के लिए 42 मीटर तो 42 का स्क्वायर
ये, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा पाई। अब 45.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 2070.25 माइनस 42 का स्क्वायर 1764, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे पाई की जगह ना इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 306.25, ठीक है। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जब 7 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 43.75। तो 22 मल्टीप्लाई 43.75, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 962.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अच्छा, हमें रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग निकालना है ना, तो नाउ रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमें दिए हुआ है ₹240। तो ये जो हमारा रोड का एरिया है, इतना बड़ा रोड है, इसका हम निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 962.5 मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 962.5 मल्टीप्लाई 240, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2,31,000, ठीक है, रुपीज। ये हमारा आंसर हो गया।